नमस्कार, मेरा नाम साधना सिंह है और आप जुड़ चुके हैं मेरे प्रोग्राम खबरदार नेगेटिविटी से। और आप खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। भाई, मेरे दोस्त ये कहते हैं कि आप हमेशा फेक न्यूज़ की बात करती हैं, फेक फ्रेंड्स की बात क्यों नहीं करती। तो मैंने उनको कहा कि भाई, हम तो न्यूज़ वाले हैं तो हम फेक न्यूज़ की ही बात करेंगे ना। आप आइडेंटिफाई करिए कौन से फ्रेंड्स जेन्युइन है और कौन से फ्रेंड्स फेक है, वो मेरा काम नहीं है। हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो बिल्कुल जेन्युइन है भाई। दिस वीक was awesome for me. I had a blast. You know why? Because 29 जून मंडे से मेरा दिन शुरू हुआ, यानी मेरा बर्थडे था उस दिन। और आई एक्सपेक्टेड कि मैं अकेले ही थोड़ा शांतिपूर्वक मनाऊंगी अपना बर्थडे, पर नहीं जी। लॉट्स ऑफ relatives, friends, family, everybody wished me and I had a rocking day. And ऐसे फ्रेंड्स जिनसे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, हमेशा सोशल प्लेटफॉर्म पे बात होती है और ऑनलाइन बात होती है, पर कभी आमने सामने बात नहीं हुई। इतने सारे विशेस, पता नहीं कहाँ से पता कर लिया उन्होंने कि मेरा बर्थडे है, और बहुत सारे विशेस आए। 2 दिन लगे मुझे सारे जवाब देने में, बट एनीवे आई एंजॉयड इट। I had a real rocking time. So thank you so much for those wishes. Love you all. तो चलिए आज प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज भी है ढेर सारी खबरें और बहुत सारा मनोरंजन। तो चले। हाय, वेलकम टू आवर फर्स्ट सेक्शन, इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, इंडो चाइना फेस ऑफ में बातचीत जारी है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह एंड हमारे आर्मी चीफ जनरल रावत, दे आर ऑन अ विजिट टू लद्दाख टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, एंड आई होप कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। दूसरी हॉट न्यूज़, ट्यूटिकोरिन एक जगह है तमिलनाडु में जहाँ पे 2 शख्स बाप बेटे जयराज एंड बेनिक्स, दोनों को पुलिस कस्टडी में बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया और पूरी रात टॉर्चर किया और सुबह उनकी दोनों की डेथ हो गई। लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी सामने आए हैं इसके ख़िलाफ़, जिसमें कमल हसन हैं जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हैं, और सबका कहना है कि दिस रेजेस अ क्वेश्चन अगेंस्ट आवर सिस्टम। रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो लोगों का विश्वास उस पर से उठ जाता है। Those police cops or those police people, they are suspended, and I hope those 2 people who died get justice. Third hot news, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में ऑलमोस्ट 6 लाख हो गई है। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 59%, विच इज़ अ रिलीफ। और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या जो है वो 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर हो गई है। सो वी नीड टू बी केयरफुल। मुंबई और दिल्ली में 144 सेक्शन लगा दिया गया है जस्ट टू प्रिवेंट द वायरस स्प्रेड। सो आई होप यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी केयरफुल। फोर्थ हॉट न्यूज़, पिछले हफ्ते CBSE वालों ने ये ऐलान किया कि उन्होंने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए और आने वाले दिनों में जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो एग्ज़ाम ले सकता है। पर उनके मार्किंग सिस्टम पे क्लैरिटी नहीं थी, जो कि आज अब है। तो इस बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की बिग स्टोरी स्टूडेंट्स स्पेशल में, जिसमें हम बताएंगे कि मार्किंग कैसे होगी और कैसे मार्क्स मिलेंगे। फ़िलहाल बच्चे बहुत खुश हैं, उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, उनकी टेंशन ख़त्म हो गई। फिफ्थ हॉट न्यूज़, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे था। सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द डॉक्टर्स who out there are serving, doing a great service to the nation. They are the frontline warriors and they have proved that their deeds are selfless. So thank you so much, docs. You are great. So ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन में।
Hi, welcome to our big story, which is Student Special. भाई बच्चे तो बहुत खुश हैं, उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, उन्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। और पिछले 3 महीने से उनका कहना है कि हम इतनी टेंशन में थे क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सो ऑल दैट टेंशन इज़ ओवर नाउ और वो अब बहुत बहुत खुश हैं। मुझे एक कहावत याद आ रही है, जब लोगों को पहली सैलरी मिलती थी और पहली तारीख को सैलरी मिलती थी तो वो कहते थे ज़माना बड़ा खुश है, पहली तारीख है। तो बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। और पिछले हफ्ते जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए 10th और 12th के, बट मार्किंग सिस्टम कुछ क्लियर नहीं था। तो इस हफ्ते बिल्कुल क्लियर है। CBSE वालों ने कहा है कि अगर आपने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसमें से बेस्ट 3 माने जाएंगे, उनका एवरेज निकाल के जो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है उसमें वो मार्क्स दिए जाएंगे। यानी अगर आपने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसमें से 3 सब्जेक्ट्स में आपके 90% आ रहे हैं तो आपने जो नहीं दिया है उसमें आपके 90% आएंगे। वैसे ही बेस्ट ऑफ, अगर आपने 3 एग्ज़ाम दिए हैं तो बेस्ट ऑफ 2, और अगर आपने एक एग्ज़ाम दिया है तो इंटरनल एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपको मार्किंग दी जाएगी। तो ये सिस्टम रखा है उन्होंने। मेरे ख्याल से बच्चे काफ़ी खुश हैं, उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा है और उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और मस्ती कर रहे हैं वो खूब। दे आर हैविंग अ ब्लास्ट। सो हमने कुछ बच्चों से बातचीत की क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट स्पेशल किया था, जिसमें स्टूडेंट्स हमने मिस आउट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो हमने सोचा था कि हम स्टूडेंट स्पेशल अलग से कर लेंगे। तो आज बनता है उनका स्पेशल क्योंकि इतने खुश हैं वो। और हमने कुछ स्टूडेंट से बात की, बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में क्या किया और उनको कैसा लग रहा है अब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो चलिए उनसे सुनते हैं कि क्या कहते हैं वो। Hello, myself Anamika Singh. I'm from Mumbai and I have recently gave my 12 board examinations, and one of the exam was cancelled because of this pandemic, COVID-19, and it was postponed to July. So now the result came is that the exams are cancelled and the marks will be given on the basis of the rest of the examinations. So everyone is very happy. Me too. During this lockdown, I have seen a lot of movies, enjoyed this lockdown sleeping, reading books, cooking, and other stuffs. Thank you. Stay safe. Hello everyone, this is Akura. I'm a second year law student and I'll be talking about what all I've been doing in this lockdown situation back home. In addition to attending my online lectures and assignments, I've always also been a part of a lot of webinars that are happening all around, and to take a lot of information, I've been making a lot of research papers, and also I've been taking part in debate competitions and MUNs, also been chairing MUNs, I've been in organization of events, and also taking care of my department back at where I work. And I guess I'm engaging everything and keeping myself productive. So that's what I've been doing in this whole lockdown situation. Thank you. हाय, वेलकम टू आवर हेल्थ इज़ वेल सेक्शन। भाई जैसा कि मैं कहती हूँ हेल्दी है तो वेल्दी है, पर इस बार हम आपको एक रेसिपी लेके आए हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हेल्दी खाना है तो बहुत बोरिंग खाना होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी खाना ज़रूरी नहीं है बोरिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। यू कैन मेक ऑसम सैलड्स, यू कैन मेक ऑसम सूप्स एंड यू कैन मेक ऑसम केक्स। जी, आज की हमारी जो गेस्ट है ना, वो आपको बताएंगे कि एक हेल्दी केक कैसे बनाया जाता है विद जैगरी एंड आटा, नॉट मैदा। एंड माई गॉड, शी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी, सो शी नोज़ रियली हाउ टू बेक। और आपको पता है बेकिंग जो है वो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सारे स्टार्स आजकल बेकिंग ही कर रहे हैं और घरों में भी आजकल बेकिंग ही चल रहा है। एंड ये जो हमारी मेहमान है वो बेकिंग एक्सपर्ट बन गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो हमें कौन सी रेसिपी बता रही हैं और कौन सा केक बना के खिला रही हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। Hi friends, we have heard a lot of things about fitness and how to keep ourselves fit, plus what to eat so that we remain healthy. But what about cravings? Sometimes you do crave for sweets, and person like me who's a sweet tooth likes to indulge in sweets sometimes. So I keep searching for things
which for which I don't feel too guilty about it. So I learned how to make whole wheat jaggery cake. So I'm going to show you how to make it. So let's go, shall we? Hi, welcome. First I would like to show you ingredients which I used in this cake. This is, I'm going to use Ashirwad wheat, and this is jaggery, and I've already taken wheat, the cup, 1 cup. You have to use this wheat. Now first of all we have to grease this pan, where this is a microwave safe bowl which I'm going to use it and going to make it in microwave. So I'm just greasing it so that the cake comes out well. So this is, I have greased it, and I'm going to dust it with flour. This is wheat flour. So I'm going to dust it and make sure that it's dusted properly, and we'll keep it aside so that this is ready. Excess you can use it. This is a bowl where I'm going to sieve our flour. So this has been done. Once we have already greased our microwave safe bowl, we are going to use this sieve, where we are going to involve this 1 cup wheat. 1 cup wheat. In this only we are going to put 1 teaspoon. So I've got this teaspoon. 1 teaspoon I'm going to put baking powder. So this is the baking powder. I'm going to put 1 teaspoon only. So 1 teaspoon I put in this while sieving only, and this is baking powder done with. Now we are going to use this baking soda, which is going to be half teaspoon. Okay, this is half teaspoon baking soda, and then we are going to use, this is cocoa powder, this is main ingredient for chocolate cake. So this I'm going to use 3 spoon. One has gone, second one, and the third one. So all I'm going to put it, and also you have to put a pinch of salt, which I'm going to get it. You're going to put this salt. So a little bit salt, pinch of salt you're going to put, and all this you're going to mix it like this and put it aside. So this is the mix. You're going to first mix it on top of it, and then you sieve it, so that all the ingredients, dry ingredients, these are dry ingredients. तो dry ingredients आपको एक तरफ अलग करना है. So this is going to be like this. Dry ingredients are now done with. This cake I like it because you don't take much time. For microwave hardly takes 5 minutes, and then this is done. And I want to keep it in a small ball so that this can be used for the mixing. So this is dry ingredients are already kept aside. So this is dry ingredients which can also be mixed properly by spoon. This is done. Now this is, we are going to keep it separately, and now we are going to use wet ingredients in this. Wet ingredients includes this 1 cup. I have used half cup, 1/4 cup water, in which I have put this coffee. Coffee gives a very good flavor to this chocolate cake. So this is coffee, Nescafe coffee, and it is already kept, let it settle for 10 minutes. And this is the wet ingredients. I'm going to use it now. So 1 cup jaggery. The same cup I'm going to use so that we don't involve too many cups. So 1 cup, you can see this. This is jaggery, which is already grinded 1 jaggery. So jaggery is put first, and then you're going to put oil. You can put butter also involved, but these, both the things has to be incorporated very well. So this is incorporated with oil. This is jaggery. Okay. Once it is incorporated, then you have to mix it. So I have got a vinegar whey, which today only morning I made paneer. So I had a whey was
kept aside for using in the cake, which is very nutritious also. And so half cup I'm going to use whey. This is half cup I'm going to use whey, which is going to be again mix up with this. This is paneer whey, and I'm going to put 1 teaspoon of vanilla essence. So this is vanilla is gone in this. Now keep closing it so that it doesn't look so too untidy here. The ingredients are there, and you keep mixing it. You've got an option to put eggs. Today I'm fasting, and on Thursdays we don't use egg. Otherwise I use 1 or 2 eggs in that. And this is you can mix it with this also, so that this is this I've used it. So this is the jaggery. I've included vanilla essence and oil, and now I'm going to slowly, this is my wet ingredients have been done with, and now this is the larger bowl, so I'm going to use it for mixing. So now this mix is going to be transferred here, and this is transferred here, and in this slowly I'm going to incorporate dry one. So dry one is going to be incorporated, not slowly. Half I'm going to use first, and then the bigger one, cut and fold, like it is going to be folded and then cut. Since chocolate cake has got a lot of it is little liquidy, it's not really solid, so we can use it cut and fold, going to use it, so it shouldn't take much time. So this is again the second time we finish with this. So this is done, we don't need it. This is also done, we don't need it. So this will be kept here, and this I'm going to, okay. Since our this thing is already dry, this you can see it when mixing it. It doesn't take much time. It's a fast thing. And now we've got a whatever coffee. This is 1/4 cup. I put coffee, 1 teaspoon coffee. So I'm going to put this coffee because it gives a very good flavor. And depends upon it depends upon the batter, how thick and how thin it is. So you're not going to really rigorously do it, but just for some time, so that all the ingredients are properly incorporated inside. And this is slowly going to add more. If you feel that the batter is getting thicker, this is only to use. So we used in the wet ingredients, we used that whey, which I got it from paneer when I was making paneer at home, and then vanilla essence, jaggery, oil. All this is wet ingredients, and then the dry mix, which that flour, baking powder, baking soda, salt, and cocoa powder. All this is dry ingredients, so we are going to put it, and this our cake is almost done with. We have to now keep it in the microwave. So quick it is. So I feel that this batter is fine, absolutely fine. Little bit cocoa you can put it, because in microwave tends to get dry. So even if you're putting little bit, it's fine. So I used everything here. So this is the batter which is ready. Better, our microwave safe ball is also ready, so we are going to put it this thing. So here we are going to put it. I use this Ashirvad wheat flour. Keep it hard. Now this is ready. So now we are going to keep it. This is. So you've seen, it didn't take much time. Not even hardly. Batter is going to be put it here, and you see we are just going to take exactly 5 minutes. So the batter, try to take everything what is inside the ball, so that you are not wasting any mixture. So I used almost everything which is there, and this is done.
done. We will close it. And now this is the batter which is ready for, and we tap it so that there are no air bubbles. We tap it 2-3 times. There is no air bubble. And I forgot to put this parchment paper, but you can put this parchment paper so that the cake comes out really well. So it was there, I just forgot, but you should remember that I have cut it in the same shape. So this is going to be, the batter is going to be this. You can close it in the microwave, or you need not close it, you can keep it open, but I close it since it's going to give you a more better. This is my stand. Now I'm going to keep it in the microwave. Microwave. I'm keeping it here for 5 minutes. Exactly 5. I like to show you, these are the, trophies I won it, last year, and very fond of running. I did 19 marathons in which I got 13 trophies. So few of them are here, few of them are in my bedroom. So meanwhile we wait for cake to be done. Today we can't eat because I'm fasting. Otherwise, this is the cake. So it's just 5 minutes. Thank you so much. Thank you, Sadhna, for inviting me. Thanks.
हाय, वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। वेल, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बच्चे मन के सच्चे। जी, ये बिल्कुल सच है। और चूँकि आज स्टूडेंट स्पेशल है तो मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो घर में शूट की गई हुई है और एक 3 साल की बच्ची ऑनलाइन स्टडी कर रही है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जो बड़े बच्चे हैं अगर वो पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा तो प्लीज़ चेक आउट दिस लिटिल गर्ल क्यूटी पाई जो कितने प्यार से पढ़ाई कर रही है। सो आई लीव यू विद दिस वीडियो, लेकिन उसके पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन एवरी वीक ऑन फ्राइडे एंड विशिंग मी माई बर्थडे इतने सारी तादाद में। रियली आई वाज सो टच्ड। थैंक यू एंड लव यू ऑल। Stay home, stay safe and stay fit. So see you next week. मिलते हैं. Bye bye. Take care. Ciao.